नमस्कार, कैसे हैं आप सब बढ़िया, ऑल गुड। आज की गुड भरी कहानियों में बात उनकी जो हमारे समाज को उम्मीद से ज्यादा देते हैं। इनका पेशा तो कुछ और है, लेकिन वो चर्चा में कुछ और वजह से रहते हैं। मतलब ये समझिए कि कोई पुलिस की नौकरी करता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के साथ समाज के उपेक्षित बच्चों को पढ़ाता भी है। हुई ना सेवा के साथ उम्मीद की डबल डोज। तो अपनी अच्छाई के रिचार्ज के लिए हो जाइए तैयार। दिल्ली पुलिस में डीसीपी इंगत प्रताप सिंह भी ऐसे ही कर्मयोगी हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी तो हैं ही, लेकिन उनकी पहचान नशे के खिलाफ एक योद्धा की है। देखिए ये कहानी और सीखिए अपनी जिंदगी में वक्त का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। भेड़ियों को भी नहीं पहचान पाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा यहाँ, सूखा भी तुझे तड़पाएगा, फिर भी इस जंगल की जंग जीतने को कोई तो तुझे शेर बनाएगा। आत्मविश्वास के आभूषण पहन, जब जब द्रोण न बनाए तुझे अर्जुन, तब तब अकेले पे बन, अकेले पे बन, अकेले पे बन। तेरी तपती मेहनत के बाद बच्चों के मुंह से कविता की पंक्तियां। जब जब आगे बढ़ेगा तू, तब तब ये पत्थर फेंकेंगे। कविता के फूटते बोल अंधेरी बंद गलियों में खोकर रह जाते अगर दिल्ली पुलिस के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह आगे नहीं आते। तो इसलिए मैं वहाँ से जुड़ा। जो लोग कहते हैं कि पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, उन्हें इंगित प्रताप सिंह से जरूर मिलना चाहिए। पहनते तो ये भी वर्दी ही हैं, लेकिन काम सिर्फ पुलिस वाला नहीं, रिफॉर्मर वाला भी करते हैं। अगर अर्जुन नहीं बन सकते, एकलव्य बनिए। एकलव्य का एक ही सार था, उसने गुरु द्रोण को मान लिया और उनके प्रतिबिंब से उनकी लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर इंगित प्रताप सिंह इन बच्चों को अपराध और नशे की दुनिया में जाने से बचा रहे हैं। दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशनलिज्म से हटकर बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हैं और समाज और देश के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। और कुछ इसी तरह की मिसाल कायम की है दिल्ली पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही साथ लाडली फाउंडेशन ने। जोश कार्यक्रम के तहत दरअसल ये लोग कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे बच्चों को मैं कहूँगी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो पोटेंशियल ड्रग कंज्यूमर्स हैं या फिर किसी भी वक्त क्राइम की दुनिया में दस्तक दे सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ जोश कार्यक्रम चल रहा है। आइए जानते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस और लाडली फाउंडेशन मिलकर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली जी नहीं पा रहा था। इंगित प्रताप सिंह उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कैसे अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी निभाते हुए भी आप दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। असल में दिल्ली में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो किशोरावस्था में किताबों की जगह हाथ में नशे का सामान लिए फिरते हैं। स्कूल में पढ़ाई करने की बजाय गलत दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। इंगित प्रताप सिंह यहीं दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं इन बच्चों का हाथ थामने। 8 से लेकर 18 साल तक यहां हर उम्र के बच्चे आए हैं। इंगित प्रताप सिंह पर इन बच्चों के माता पिता को भरोसा है कि साहब अच्छी शिक्षा दीक्षा भी देंगे और गलत संगत से बचाएंगे भी। मेरे को कहते कंफ्यूज कर देते थे, मेरे को बोलते थे कि कहते की आदत सिगरेट पी ले, देख इसमें बहुत मज़ा आता है, और मेरे को ऐसे गंदी गंदी बातें बोलते थे, है ना। तो मैं इनकी बातों को इग्नोर करता था, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे, तो इसलिए मेरे को अपने पापा का नाम रोशन करना था। तो इसलिए मैंने सुना कि कहते ये एक जोश अभियान, जोश प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें कहते वो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी एक बार मैं ये जोश प्रोग्राम में भाग ले लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है ना। तो मैंने एक बार जब लिया, तब से मैंने अपने काशिफ सर का, अपने मम्मी पापा का, इन सबका मतलब अपने पूरे परिवार का नाम इतना ऊंचा कर दिया। असल में किशोरावस्था में बच्चों के भटकने का चांस ज्यादा होता है। नई उम्मीदें, नई चाह उन्हें बहुत जल्द गलत रास्ते पर ले जाती है। पुलिस जॉब करते हुए इंगित प्रताप सिंह ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया, लेकिन जहां लोग समस्या की जड़ में जाकर भी उससे रास्ता नहीं निकालते, उनकी नौकरी, उनका पेशा आड़े आ जाता है। इंगित प्रताप सिंह आगे बढ़े और जो नतीजा है आपके सामने है। यहाँ मैंने बहुत अच्छी आदतें सीखी। पहले ऐसी आदतें थी, मतलब हम रोड पे घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं है, ऐसे ही वेले घूम रहे हैं,
गलत लड़कों के साथ घूम रहा है। गलत लड़कों के साथ क्या, हमें लोग जो हम अच्छे हो ना तब भी हमें गलत वही समझेंगे। बस औरों के साथ घूमना, वो सिगरेट बीड़ी पी रहा है उनके साथ वो कभी कभार हो जाता था। वो मतलब ऐसे करते थे कि मतलब तू आज पी, नहीं पिएगा तो फिर मतलब वो लड़ाई कर ले या कुछ भी ऐसा कुछ करने लग जाते थे। मतलब इस तरह व्यवहार उनका ऐसा हो जाता था कि पिएगा तो साथ रहेगा वरना नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त ने इसके मेरे बारे में बताया, जोश अभियान के बारे में। नहीं, उनका मतलब एकदम साथ छोड़ दिया उनका। नहीं, उनका एकदम साथ छोड़ दिया। हाँ, यहाँ तो मैं लाइफ टाइम आना चाहूँगा। जोश टीम में मेरे को ये सिखाया है कि आपको जीना कैसे, अपने आपके जो आपके अपने उनसे आपको भरोसा कैसे जीतना है। और यहाँ पे आके वो हमें एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं। तो उससे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने से मेरी बॉडी काफ़ी सही हुई है। इंगित प्रताप सिंह ने इन बच्चों को जोश के जरिए नशे के दलदल से निकाला और अब उनके प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जोश कार्यक्रम के जरिए 1000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने ये सोचा था कि इसका टारगेट किसको रखेंगे। सबसे ज़्यादा जोश जो होता है वो एडोलेसेंस में होता है, जो जुवेनाइल्स होते हैं। तो हमने यही सोचा कि उनको इसमें शामिल किया जाए और जितने भी जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, जो क्राइम करते हैं, जो नशे की जिनको आदत हो जाती है और नशे की वजह से जो क्राइम करते हैं, उनको टारगेट करना हमारा मकसद था। उनकी एनर्जी को कैसे हम लोग पॉजिटिवली यूज़ कर पाएँ, वो हमारा मकसद था। तो उसी को बैकग्राउंड में रख के, उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने सोचा कि इनको योगा, स्पोर्ट्स और डांस वगैरह करवाया जाए और जो मेंटल हेल्थ की क्लासेस दी जाएं, योगा, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में बताया जाए। और इसके लिए 3 महीना हम लोगों ने सोचा था, 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद में इनको मुख्य धारा में लाने के लिए जिन चीज़ों में ये निपुण हो गए हैं वो हम लोग उनमें इनको प्लेस भी करवाएंगे, प्लेसमेंट्स वगैरह करवाएंगे। वर्दी कायदा भी बताती है और दायरा भी, लेकिन इंगित प्रताप सिंह जैसे लोग अगर इसमें बंद कर रह जाते तो फिर जोश जैसे कार्यक्रमों का क्या होता। लाडली फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र कुमार खुद स्लम से निकले हैं। अब अंधेरी बस्तियों में उजाला लाने की चाहत के साथ इंगित प्रताप सिंह के साथ बच्चों को नशा मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। बच्चों को हम लोग बेसिकली इसमें स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट और फिटनेस, डांस, योगा की ट्रेनिंग, ये सब उसमें हम देते हैं। इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं। और योगा के पीछे हम लोगों की और इन गेम्स के पीछे साइंटिफिक रिसर्च है कि जब भी वो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर तो हैप्पी फील करते हैं और गुड हार्मोन्स उनके ब्रेन में रिलीज़ होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, तो वो इनको दूर करते हैं नशे से। अगर कोई नशे के आदी भी हैं तो भी उनको मतलब फील नहीं होने देते कि उनको नशा करने की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के बच्चों को गलत दिशा में ले जाने के लिए बहुत लोग घूमते फिरते हैं। मामूली नशे की खुराक देकर वो इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। गरीबी की वजह से मामूली रकम के लिए बच्चों को गुमराह करना आसान होता है। सिगरेट पी ले, बीड़ी पी ले, ये कर ले, वो कर ले, तो मैं उनकी तरफ भी अट्रैक्टिव होने लग गया था क्योंकि मेरे पे कुछ वो नहीं था, तो मेरे को बस यही सब दिखता था। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं। कोई बच्चा नशा करता था या फिर कोई बच्चा ऐसा भी था जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस और लाडली फाउंडेशन की इस पहल ने इन बच्चों को इतना काबिल बनाया और इतना काबिल बना रहे हैं कि वो आगे जाके किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लायक बन सके, किसी अच्छी जगह पर उनका प्लेसमेंट हो सके। तो ये लोग दुनिया के लिए, समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है और इस बात को ये साबित करते हैं कि यदि आप अपने प्रोफेशनलिज्म से हटकर बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी भी काम करना चाहे तो ये मुमकिन है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। इस बेवक्त की दुनिया में ये वक्त ही तुझे सिखाएगा, ऐसे अन्य संघर्ष की पटरी पर तेरा हुनर ही तुझे बढ़ाएगा। तेरी तपती मेहनत के भय से ये सब रोकेंगे, तुझको टोकेंगे। जब जब आगे बढ़ेगा तू तब तब ये पत्थर फेंकेंगे। ऐसी जीवाहों की चिंता को भूल, तू अपनी दौड़ में रह मगन। जब जब द्रोह ना बनाए तुझे अर्जुन, तब तब एकलव्य बन, एकलव्य बन।